नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं। ये 6 डेथें हो गई हैं अभी तक जम्मू कश्मीर में। और ये वीडियो मेरे दिल के बड़े करीब है क्योंकि कुछ ही महीने पहले मेरी चाची की डेथ हुई है। उनकी भी प्लेटलेट्स की वजह से ही डेथ हुई है, तो मैं पर्सनल लॉस मेरा ज़्यादा है। तो ये वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है प्लेटलेट्स, किस तरह ये ब्लड में इफ़ेक्ट करता है, किस तरह हमें प्रॉब्लम होती है, कैसे हम इन चीज़ों से बचें, डेंगू से, हाई फीवर से। तो वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, डेली एक्सेलसियर का ये एक न्यूज़ है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो डेथ हो गई हैं जम्मू कश्मीर में वो हो गई हैं अब 6 डेंगू को लेकर। सब केसेस हैं टोटल 3015 केसेस सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। रजौरी में 79, रियासी में 48। बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो हो रहे हैं और टोटल केसेस अभी जो हैं वो 4636 हैं। एक लेडी थी 25 साल की, 25 साल की लड़की डिगियाना की, उनकी अभी डेथ हो गई है डेंगू की वजह से। डेंगू की वजह से उनको फीवर हुआ, एडमिट करवाया जीएमसी जम्मू में और उनकी डेथ हो गई 15 अक्टूबर को। तो उसके बाद से मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे होता है, कौन सा मच्छर होता है डेंगू फीवर में जो काटता है, जिसकी वजह से जो है वो फीवर होता है, फिर पेन्स होती हैं, क्या क्या होता है सारा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और मैं आई होप मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाऊं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हों, जो आपको लाइफ में हेल्प करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ हमारी पहली स्लाइड में कि प्लेटलेट्स क्या होता है। देखो, जो जैसे सपोज करो हमें लगी कहीं से और हमें वहाँ से ब्लड आने लगा, बाजू में लगी और वहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है, 1.5 लाख से, 1 लाख से, 50,000 से कम है, तो वो ब्लड ना बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा और हमारा ब्लड पूरा लॉस हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जैसे ही हमें लगी और ब्लड निकल रहा है तो वो क्या करते हैं, क्लॉट बना लेते हैं। मतलब ब्लड रुक जाता है। आपने देखना कई बार आपको हाथ में से कट लग जाए, आप थोड़ा दबाओ, अगर आपके प्लेटलेट्स अच्छे हैं तो वो ब्लड वहीं पे रुक जाता है। ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। समझ रहे हो? तो सोचो कि जो ब्लड भगता है, जाता है, निकलता है हमारी बॉडी से, जब हमें लग जाती है तो प्लेटलेट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है ताकि जो हमारा ब्लड है वो लॉस नहीं हो। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ये हमारे ब्लड को क्लॉट बनाते हैं। अगर हमारा ब्लड जो है वो निकल रहा है तो ये क्या करते हैं, उस ब्लड को रोक लेते हैं, अगर हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक है। अब कौन सा मच्छर है? ये है एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जो होता है उसकी वजह से जो है, जो हमें डेंगू होता है। इस मच्छर के अंदर, इस मच्छर में पहले से वायरस नहीं होता। सपोज करो ये जो मच्छर है ये किसी प्लांट्स में गया पोलन ग्रेन से, वहाँ से इसने अपना फूड लिया और वहाँ से इसको कहीं से वायरस इंजेक्ट हो गया, फिर ये हमारी बॉडी में आता है और बॉडी में जैसे ही इसने हमें इंजेक्ट किया, बॉडी में जैसे ही इसने हमें इंजेक्ट किया, इसने क्या किया, हमारे ब्लड में एक वायरस छोड़ दिया। ठीक है, वो वायरस इसने छोड़ा तो वो वायरस क्या करता है, हमारे ब्लड में जाता है और सबसे पहले प्लेटलेट जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन को ख़त्म करता है। मतलब जो ब्लड में जहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं ना, वहाँ पे इफेक्ट करता है और प्लेटलेट्स और बनाने से ख़त्म कर देता है। मतलब हमारे और प्लेटलेट्स नहीं बनते। और फिर क्या करता है, जो बने होते हैं प्लेटलेट्स, जैसे सपोज करो हमारे 1.5 लाख प्लेटलेट्स हैं बॉडी में, तो ये क्या करता है, उन प्लेटलेट्स को भी आस्ता आस्ता ख़त्म कर देता है। जिसकी वजह से फिर क्या होने लगता है कि हमारी जो हमें बुखार होने लगता है, तेज़ बुखार होने लगता है। और आप देखना, जब आपको गम में ब्लीडिंग होने लगे ना, जैसे आप ब्रश करते हो ये देखो, तो ये ब्लीडिंग होने लगती है, तो समझ लो कि अब जो है ब्लड बाहर आ रहा है और ये रुक ही नहीं रहा। इसका मतलब कि अब आपके प्लेटलेट्स कम हैं, जो आपका खून रोक नहीं रहे, और हमें पेन होती है, नी में पेन होती है, बड़ी जगह पेन होने लगती है। तो ये सारा जो असर है ये उसी वजह से होता है। जो मेरी चाची का केस था उसमें क्या हुआ कि उनके प्लेटलेट्स कम हुए, उनको बुखार होना शुरू हो गया, आस्ता आस्ता उनको पेन, उनकी इम्यूनिटी कम होने लगी, फटीग उनको ज़्यादा होने लगा और उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए। फिर उन्होंने ऑपरेट करवाया, बोन मैरो में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें की और मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उनके प्लेटलेट्स बन नहीं पा रहे। क्योंकि प्लेटलेट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया प्लेटलेट्स का, इसकी रिकवरी बड़ी स्लो है। क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत आस्ता आस्ता बनते हैं।
प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेंगू की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको भी कभी हाई फीवर हो रहा है या गम में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना चेकअप करवाना है, प्लेटलेट्स देखने हैं कि कम तो नहीं है, और फिर उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपने डॉक्टर से कंसर्न करके लेना है। अच्छा, आप इसमें प्रिकॉशन क्या ले सकते हो कि डेंगू को जो मच्छर हैं कैसे रोके। सबसे पहले ये ना रुका हुआ जो पानी होता है ना उसमें ये मच्छर आ जाते हैं। तो आप क्या करो कि रुके हुए पानी को रोको, मतलब उस पानी को फेंक दो या यूज़ कर लो कहीं। अपने होम का जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखो, पानी स्टोर नहीं करो जैसे ये। और आप क्या कर सकते हैं, फ्लावर में जैसे हम लोग पानी डाल देते हैं गमले में, तो पॉट होता है तो उसमें पानी पड़ा रहता है, ऐसा मत करो। या फ्लावर्स को थोड़ा थोड़ा जितना पानी नीड है उतना दो, ताकि आप इन डेंगू वाले चक्रों से बचो। ये अब असर करेगा और ज़्यादा असर करेगा, और आपको अपने घर वालों का ध्यान रखना है, आपने अपना ध्यान रखना है, और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये डेंगू की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या है। आई होप आपको ये सारी वीडियो जो है वो समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।